ट्राइकस्पिड 3 फ्लैप की वॉल्व होती है यहाँ पे, ये इनका बैक फ्लो को रोकता है। अब ये ब्लड धीरे धीरे यहाँ से जैसे ही ऑरिकल भर जाएगा ये वॉल्व खुलेगा और राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर होना शुरू हो जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल भर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, इधर से ऊपर की ओर पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इससे होता हुआ, पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, ये लंग्स के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जो ब्लड आया था उसमें CO2 ज़्यादा थी, ठीक है। ये CO2 हीमोग्लोबिन क्या करेगा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन यहाँ पे इस CO2 को छोड़ देगा, किसके पास, लंग्स के पास, ये छोड़ दिया इसने, और ये नाक से होती हुई बॉडी से बाहर चली जाएगी। हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो गया, तो किसको पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को। इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन जो है लगातार चलता रहता है और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो है 1 by 1 CO2 और O2 को कैरी करता रहता है और ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। इसके साथ साथ फूड भी सर्कुलेट होता है और बहुत सारे मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो इन दिस वे दिस सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। अब जो बात करनी है वो ये है कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह के सर्कुलेशन हो रहे हैं। एक सर्कुलेशन हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी राइट आर्ट्रियम से लेके लंग्स से होता हुआ लेफ्ट आर्ट्रियम तक। इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है जो लंग्स से होता हुआ सर्कुलेशन हो रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। दूसरा सर्कुलेशन होता है यहाँ से होता हुआ लेफ्ट आर्ट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ, आयोटा से होता हुआ, बॉडी के सभी ऑर्गन से होता हुआ वापस राइट आर्ट्रियम तक जो आता है, ये वाला जो सिर्फ बॉडी के ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी, दूसरा होता है सिस्टमैटिक। चूंकि because of these 2 type of circulation present in the human body, it is called double circulation. It is called double circulation. So this is an important question. What is double circulation? Why it takes place in human body? तो डबल सर्कुलेशन तो इसलिए होता है कि 2 सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक, इसलिए डबल सर्कुलेशन है। क्यों ज़रूरी है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जा सके, इसलिए ये डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर होगी सारी बात। अब जो एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जो साउंड आती है, ठीक है, जो साउंड आती है वो साउंड इन वॉल्स के बंद होने की वजह से आती है। जो हम लोग सुनते हैं धड़कन, दिल की धड़कन होती है, धक 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 जो आवाज़ आती है, एक्चुअली में वो क्या होती है, लब डब। क्या आवाज़ होती है वो, लब डब, उसको लब डब बोला जाता है, LUB, लब डब। आप लोग अभी सुन सकते हैं अपने हाथ या अपने हाथ की कलाई पे, गर्दन के पीछे, कान के, चेस्ट के ऊपर हाथ रख के देख सकते हैं, ये लब डब की साउंड आएगी। सो दिस इज द 2 हर्ट साउंड, लब एंड डब।
अब हमने जितना भी अभी पढ़ा है उसको हम लोग एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं थ्योरेटिकली। व्हेन द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स, oxygenated blood from the lungs flow into the through the pulmonary vein, through the pulmonary vein, when it contract, the left ventricle expand and the blood flow into it, then the left ventricle contract and the oxygenated blood is pumped out through the aorta to all part of the body. After circulating through all parts of the body, the deoxygenated blood enter right atrium through the vena cava. When the right atrium contract, the right ventricle expand and blood flow into it, then right ventricle contract and the blood is pumped to the lungs through the pulmonary artery. In the lungs, carbon dioxide removed and oxygen is absorbed, and the oxygenated blood again enter in the left atrium and process repeat. Since blood flow through the heart twice in one cycle, it is called circulation, which is double. अभी हमने डिस्कस कर लिया है डबल सर्कुलेशन क्या होती है। पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है 2 बार, क्योंकि ये फ्लो करता है इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फ। इट इज ए कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेस। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज. Lymph drain into lymphatic capillaries which form lymph vessel and join into the large veins. Lymph transport digested fat, drains excess fluid from the intercellular space back into the blood. It contains lymphocytes which kills germs and protect the body. देखिए यहाँ पे ये जो आप लोगों को दिख रही है ये कैपिलरीज है। इन कैपिलरीज के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये जो वाइट कलर की स्पेस आपको बीच में दिख रही है इन सबके, ये कहलाती है इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द कैपिलरीज। क्या है ये? इंटरसेलुलर स्पेस। अब कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल होते हैं, छेद होते हैं। उनकी वजह से उन होल से छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो फूड के पार्टिकल है, प्लाज्मा के पार्टिकल है, कोई मिनरल है, कोई विटामिन हैं, वो सारे के सारे ये जो वाइट वाली स्पेस है इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर जब ये आते हैं यहाँ पे एक नया सिस्टम क्रिएट होता है जिसको लिम्फ सिस्टम कहते हैं। और जिस तरह से ये आर्टरीज और वेन मूव कर रही है उसी तरह से हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स होती हैं जो पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है इस लिम्फ को लेके। और वो जो पूरा सिस्टम बनता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या रहते हैं? वो ये रहते हैं कि जो इम्यून सेल्स हैं WBC के, लिम्फोसाइट्स, वो उसके अंदर रहते हैं। और पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में लिम्फ नोड्स, छोटी छोटी गांठें बनती है। वो उस तरह से होती है जैसे फौजी दुश्मन की देखने के लिए एक मचान बनाते हैं ऊंचे ऊंचे, वैसे ही हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में लिम्फ नोड्स होते हैं जो इस लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। और वहाँ पे ये WBC लिम्फोसाइट्स जो फाइट करने वाले सेल्स हैं वहाँ मौजूद रहते हैं। जैसे ही बाहर से कोई एंटीजन या माइक्रोब आता है तो ये उस पर अटैक कर देते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द lymph system. Okay, this slide I already discussed with you how many chambers are present in this fishes, amphibian, reptile and the
ह्यूमन बीइंग व्हाट वी स्टडीड हियर। सो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करने के लिए 4 चैम्बर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखिए ये रे 4 चैम्बर, ये आराम से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कर सकते हैं एक्सचेंज। कलर देख लीजिए, कलर जो यहाँ पे रेप्टाइल्स का इनकम्प्लीट 3 चैम्बर है या कंप्लीट 3 चैम्बर है, तो पूरी तरह से ये नहीं हो रहा है, ये 2 चैम्बर ही है, इसलिए मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे होता है आराम से। तो ये हम लोग समझ सकते हैं। सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये पल्मोनरी जो लंग्स की तरफ है, जो बॉडी की तरफ है, वो सिस्टमेटिक है। आई थिंक देयर इज़ नो डाउट इन दिस वन।